हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। उस ज़माने में हन्ना नाम की एक नेक और परहेजगार औरत थी। बहुत उम्र गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ की, या अल्लाह, मेरी उम्र गुजर चुकी है लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। मैं आपके दरबार में ये नजर मानती हूँ कि अगर आप मुझे औलाद अता फरमाएं तो मैं उस बच्चे को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। ये बात कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयात में भी बयान हुई है। हन्ना की इस दुआ के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद अता फरमाई। हन्ना अपनी इस औलाद को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी, क्योंकि जब उन्होंने बच्चे को देखा तो मालूम हुआ कि ये एक लड़की है। लड़की को देखकर हन्ना के दिल को बहुत दुख पहुंचा। फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुखी दिल से दुआ की, या अल्लाह, मैंने आपके दरबार में नजर मानी थी कि अगर आप मुझे औलाद देंगे तो मैं उसे आपके घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। लेकिन ये तो एक लड़की है, मैं इस लड़की को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए कैसे वक्फ करूंगी? और बैतुल मुकद्दस के खिदमत गुजार भी तो एक लड़की को कबूल नहीं करेंगे। हन्ना की ये दुखी दुआ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तसल्ली दी। ऐ हन्ना, तुम शायद इस बात पर गमगीन हो कि तुम्हारे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। बैतुल मुकद्दस की खिदमत का जो मामला है उसमें तुम फिक्र न करो। तुम इस लड़की की परवरिश करो और जब ये खिदमत के काबिल हो जाए तो इसे बैतुल मुकद्दस ले आना, मैं इसे कबूल करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये तसल्ली पाने के बाद हन्ना मुतमिन हो गईं। फिर उन्होंने अपनी इस बेटी का नाम मरियम रखा। हन्ना ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ की, या अल्लाह, मरियम को और उसकी नस्ल को अपनी रहमत के लिए कबूल फरमा लीजिए और उन्हें शैतान के शर से महफूज रखिए। हन्ना ने मरियम की 7 साल तक परवरिश की। उस जमाने में बैतुल मुकद्दस के इमाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। जब मरियम 7 साल की हो गईं तो उनकी मां हन्ना उन्हें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास ले गईं। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाएंगे तो मैं उसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फा कर दूंगी। लेकिन बदकिस्मती से मेरे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। मैंने 7 साल तक इसकी परवरिश की है। अब मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस लड़की को आपके हवाले करने आई हूँ। बराए करम इसे कबूल फरमाएं और बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए इससे मौका दें। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हन्ना की दरख्वास्त पर बैतुल मुकद्दस के तमाम खिदमत गुजारों को बुलाया और फरमाया, आप लोगों में से कौन है जो इस लड़की की परवरिश की जिम्मेदारी कबूल करेगा? बैतुल मुकद्दस के खिदमत गुजारों ने मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर एक नूर की झलक देखी और हर कोई उनकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने के लिए बेताब हो गया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी मरियम की परवरिश की ख्वाहिश थी, क्योंकि मरियम की खाला उनकी बीवी थीं। उन्होंने बैतुल मुकद्दस के खिदमत गुजारों से कहा, आप सब सुने, इस लड़की की परवरिश के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब शख्स मैं हूं, क्योंकि इसकी खाला मेरे घर में है। मगर बैतुल मुकद्दस के खिदमत गुजारों ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस तजवीज़ को रद्द कर दिया और कहा, ऐ ज़करिया, हम सबके दिल में इस बच्ची की परवरिश की ख्वाहिश है, इसलिए ये दलील कि इसकी खाला तुम्हारे घर में है तुम्हें इसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने का हक नहीं देती। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि सभी मरियम की परवरिश करना चाहते हैं और इस सूरत में एक पेचीदगी पैदा हो गई है। ऐसी हालत में उन्होंने कहा, देखो, हम सब चाहते हैं कि इस बच्ची की परवरिश करें। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस मामले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दें तो वो हमारे बीच फैसला फरमा देंगे कि मरियम की परवरिश कौन करेगा। इसलिए आओ हम सब एक कुरानदाजी लॉटरी का इंतजाम करें। हम अपनी बेहकाल कलम, जिनसे तौरात की किताबत करते हैं, पानी से भरे हुए एक प्याले में डालेंगे। जिसकी कलम डूब जाए वो मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं ले सकेगा, और जिसकी कलम तैरती रहे वही मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा। बैतुल मुकद्दस के तमाम खिदमत गुजार हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस तजवीज़ से मुत्तफिक हो गए। फिर उनके सामने पानी से भरा हुआ एक प्याला लाया गया। बाद एक ने अपनी कलम उस प्याले में डालनी शुरू की। सबकी कलमें उस पानी में डूब गईं।
आखिर